स्टार्ट। प्रिय छात्रों, आज 5 सितंबर है, जिसे हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति व द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली श्री राधाकृष्णन जी के जन्मदिन दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि आज सभी विद्यालयों में बच्चे अपने शिक्षकों को रेस्ट पे रखते हैं कि आज शिक्षक बैठता है और बच्चे पढ़ाते हैं। अभी आपके सामने आपके विद्यालय की, आपकी कक्षा की होनहार विद्यार्थियों ने ये जो चीज आपके सामने लिखी है, मैं इसके बारे में आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझिए। देखिए, आपके पाठ्य पुस्तक विज्ञान का प्रथम लेसन रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया किसी भी पदार्थ के निर्माण के संयोजन या वियोजन का एक रूप है। कि पदार्थ को हम बनाएंगे, वो निर्माण की प्रक्रिया है, वही रासायनिक अभिक्रिया। प्रकृति में अब तक कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। इन 118 तत्वों से हमने कई तत्व पदार्थ अन्य बनाए हैं। अब देखिए, पदार्थ किसे कहते हैं? आपके सामने प्रकृति में जो भी वस्तु है मुक्त अवस्था में प्राप्त, जो आपको दिखाई दे रही है, वो सब के सब पदार्थ। उनमें से कुछ तत्व हैं, जैसे कि आपके सामने लोहा, ये एक तत्व है। आपने ऑक्सीजन के बारे में जो हम ब्रीथिंग सिस्टम में लेते हैं श्वसन क्रिया के माध्यम से, वो एक तत्व है। तत्व वो होता है जो दो समान परमाणुओं से मिलकर बनता है। तत्व का फॉर्मेशन, निर्माण प्रक्रिया कैसे होती है? क्योंकि परमाणु क्या है? पदार्थ का सूक्ष्मतम इकाई। तो दो परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक अणु मिलकर, समान अणु मिलकर एक तत्व का निर्माण करते हैं। दूसरा पदार्थ का रूप है यौगिक, जिसमें दो असमान परमाणुओं से निर्मित तत्व मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम यौगिक कहते हैं। यौगिक भी मिश्रण यानी मिलाने से जनरेट हुआ है, लेकिन चूंकि ये दो ही तत्वों से मिलकर बना है, इसलिए हम इसको यौगिक कहेंगे। अब हम आते हैं कि कई तत्व ऐसे भी हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बन रहे हैं। कई पदार्थ ऐसे भी हैं जिन्हें हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, जैसा कि नाम से पता हुआ, समांगी, जिसके सभी अंग, सर्व अंग समान हो, अच्छे से घुल मिल जाए, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी मिश्रण, जिसमें तत्वों के कण आपस में पूर्णतः घुले नहीं, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण को हम विलयन भी बोलते हैं। जिस विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक कहलाता है, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। विलायक में विलेय मिलाएंगे तो फलस्वरूप हमें विलयन प्राप्त होगा, और वो विलयन जो है वो भी एक पदार्थ है। जो विलयन आपको प्राप्त हुआ, वो पदार्थ जो है वो क्या है? किससे जनरेट हुआ? मिश्रण से। किससे जनरेट हुआ? मिश्रण से। अब ये जो प्रक्रिया हमने की, हमने संयोजन किया। संयोजन यानी जोड़ा, एक तत्व में दूसरे तत्व को जोड़ा, जोड़ने के फलस्वरूप हमें जब नई चीज प्राप्त हुई, तो वो क्या है? मिश्रण। वो क्या है? मिश्रण। मिश्रण के कई उदाहरण हैं। यौगिक में एक मिश्रण होता है, जैसे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाया, H2 + O2 एरो H2, H2O एक मिश्रण है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाया, फलस्वरूप आपको क्या प्राप्त हुआ? जल, जिसे कि H2O बोला जाता है। और H2O जिस प्रोसीजर में हुआ, H2 एक तत्व, ऑक्सीजन एक तत्व, दोनों तत्वों का जब संयोजन हुआ, तो उसके फलस्वरूप हमें एक नया पदार्थ प्राप्त हुआ, जो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और संयोजन के साथ जो पदार्थ निर्माण हुआ, वह दो तत्वों से मिलकर बना था, इसलिए यौगिक का भी उदाहरण है। और प्रत्येक यौगिक एक मिश्रण भी होता है। अब हम आते हैं अगली वाली अभिक्रिया में, कि हमने अभी संयोजन सीखा कि दो तत्वों को मिलाया, उनको मिलाने के बाद में नया पदार्थ तैयार किया, तो वो संयोजन था। अब एक आपके पास ऐसा पदार्थ है जिसको आपको उसको वापस मूल तत्वों में वापस विभक्त करना है, तो वो अभिक्रिया, एक पदार्थ को, जैसे H2O है, उसी को हमने H2 और O2 में
बदल दिया, वह आपकी वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। अभिक्रिया का तात्पर्य यही है कि जिस प्रक्रिया द्वारा हम नए पदार्थों का निर्माण करें या पुराने एक पदार्थ को हम उसके टुकड़ों में विभक्त कर दें, वही प्रोसेस, वही प्रक्रिया अभिक्रिया कहलाती है। अगली वाली आती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के अंदर एक यौगिक होता है, एक तत्व होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप Zn यानी जिंक धातु है, जो तत्व है, तत्व का आपने संयोजन कराया, मिलाया किससे? NaCl से। NaCl क्या है? लवण। तो जैसे ही आपने इससे मिलाया तो इसने Na को विस्थापित कर दिया, NaCl से Na को विस्थापित कर दिया और ZnCl जिंक क्लोराइड बना दिया और Na यानी सोडियम अलग कर दिया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। इसके बाद में आते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं, अभिकारक दोनों ही यौगिक होंगे, दोनों ही यौगिक होंगे और इसके फलस्वरूप जब यौगिक आपस में एक दूसरे का तत्व बदल देंगे, विस्थापित कर देंगे और नए पदार्थों का निर्माण करेंगे, इस प्रक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए NaOH क्षार है, HCl एक अम्ल है। जब NaOH को HCl से अभिक्रिया कराई गई तो फलस्वरूप आपको क्या प्राप्त हुआ? NaCl नमक प्राप्त हुआ प्लस H2O जल प्राप्त हुआ। तो ये भी द्विविस्थापन यानी दोनों ने आपस में द्विविस्थापन किया, दोनों एक दूसरे को तत्व को विस्थापित कर रहे हैं। इस तरीके से द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। उसके बाद में आते हैं उपचयन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए वह उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाए उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगर किसी अभिक्रिया में दोनों प्रोसेस होते हो, ऑक्सीजन बढ़ भी रहा है, ऑक्सीजन घट भी रहा है, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। उसके बाद में अगली आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का उत्सर्जन है कि जैसे आपने अभिक्रिया करी, अभिक्रिया करते ही उसमें से ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा निकल रही है। उदाहरण के लिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर, इसमें जैसे आपने पानी मिलाया, पानी मिलाते ही अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। पानी मिलाते ही जैसे आपने पानी मिलाया तो इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, तो ये होगी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसके बाद में ऊष्माशोषी अभिक्रिया कि जो ऑलरेडी से जिसमें ऊष्मा है उस ऊष्मा को वो शोष ले। गर्म चीज के अंदर ठंडा पदार्थ मिलाया तो उसके बाद में जो उसमें ऊष्मा थी उस ऊष्मा को उसने शोषण कर लिया, वो कहलाती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया मैंने आपको बता दी है। अब आते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया वे होती है जिनमें लवण व जल बनता है। और लवण और जल आपने पढ़ा है आपके तीसरे अध्याय में कि अम्ल को जब क्षारक से अभिक्रिया कराई जाती है तो फलस्वरूप आप लवण और जल प्राप्त करते हैं, और जो जिस प्रक्रिया में लवण और जल मिलता है वह उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। राइट।